हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनलाइटन पाथ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 7 एंड क्लास 7 से पहले हम क्लास 6 का एक क्विक रिवीजन लेते हैं। तो क्लास 6 में हमने कॉन्सेप्ट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये हमारा था कॉन्सेप्ट 6। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका जो फॉर्मूला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो था अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अमाउंट ऑफ कैपिटल, इसका मतलब मैंने बताया था ये हमेशा कौन सी कैपिटल होगी, ओपनिंग कैपिटल। राइट, ये याद रखना, ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि अगर हमें कभी क्लोजिंग कैपिटल दी होगी तो उसे हम ओपनिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल ही अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ बाय 12। उसके बाद हमने इसमें क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन में मैंने तुम्हें ये बताया था कि इसमें कभी कैपिटल आ रही है कभी कैपिटल जा रही है। इसमें मैंने तुम्हें सिंपल एक फॉर्मूला, मतलब जो एक मैंने अपना मंत्र बताया था कि भैया ये याद रखना, अगर कैपिटल जब तक चेंज नहीं हो रही है, जितने मंथ तक चेंज नहीं हो रही है, तो उस मंथ तक का एक कैटेगरी हो गई, उसको अलग सॉल्व करना। उसके बाद अगर कैपिटल बढ़ रही है तो जो कैपिटल बढ़ गई है, अब टोटल जो कैपिटल है बढ़ के जितनी कैपिटल आ रही है, अगर वो जितने मंथ तक नहीं चेंज हो रही है तो वो दूसरी कैटेगरी में आ गई, उसको अलग से सॉल्व करना। और ऐसे ही इनको सॉल्व करते रहना और फिर इनको लास्ट में प्लस कर देना, तो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो सिंपल इसमें मंत्र क्या था, इसमें मंत्र ये था कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब तक चेंज नहीं हो रही है तो तब तक वो एक कैटेगरी में आएगी, उसको अलग सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ कितने मंथ हो गए, 1 से लेके 4। तो ये 4 मंथ का अलग निकलेगा, इसमें सिर्फ 12,000 से कैपिटल निकलेगा। लेकिन फिर उसके बाद ये यहाँ से 3,000 और जुड़ गए, तो अब इधर से लेके इधर तक जो भी मंथ है उसमें ये अलग कैटेगरी में आएगा, और इधर से लेके इधर मंथ तक की अलग कैटेगरी आएगी, और इधर से लेके जो हमारा एंड मंथ है, ठीक है, एंड मंथ, वो क्या हो जाएगी, एक कैटेगरी हो जाएगी। यानी कि कैपिटल जब भी ऊपर नीचे चेंज होगा, तो जब भी कैपिटल चेंज होगा तो उसकी एक अलग कैटेगरी बन जाएगी जिस मंथ तक वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका क्वेश्चन हमने किया था, बी मैंने होमवर्क दिया था, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 6 में। क्वेश्चन 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें मैंने बताया था कि अगर जैसे अरुण और राम की जो शुरुआत में कैपिटल दे रखी है वो इतनी दे रखी है, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद उनकी कैपिटल जो है पूरा ही, मतलब कंपनी की टोटल कैपिटल 10,000 हो जाती है, जो कि इक्वली बढ़ जाती है। इक्वली यानी कि अब इसकी कैपिटल भी 5 लाख हो गई है और इसकी कैपिटल भी कितनी हो गई है, 5 लाख हो गई है। अब यहाँ पर 5-5 लाख कैपिटल हो गई है। तो ये कब से हुआ, 1 अक्टूबर से। तो लेकिन 1 अक्टूबर तक तो हम ये 4,80,000 और 6,40,000 से ही इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि तब तक कैपिटल चेंज नहीं हुई थी। अब 1 अक्टूबर के बाद दोनों की 5-5 हो गई है, तो अब 1 अक्टूबर के बाद हम 5-5 से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका सॉल्व करेंगे कि ये जो अब 1 अक्टूबर के बाद 5-5 लाख रह गई है, वो 31 मार्च तक देखना कितने मंथ हुए, तो वो अलग निकलेगा। और इससे अक्टूबर से पहले अलग कैटेगरी में कैपिटल है, यानी कि कैपिटल अलग है, तो उस मंथ का अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा, प्लस हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल लेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये चीज ध्यान रखना, पहले इसकी कैपिटल 4,80,000 थी, बाद में 5 लाख हो गई। इसका मतलब ये 20,000 रुपए कर रहा होगा, इसने 20,000 रुपए घर से लेके आया होगा, यानी कि एडिशनल कैपिटल हो गई है। ये क्या हो गई, एडिशनल कैपिटल। और ये बंदा के पास 6,40,000 रुपए थे, लेकिन इसकी कैपिटल कम कर दी 5 लाख। इसका मतलब इसका जो बचा हुआ 1,40,000 है उसका क्या हुआ होगा, वो इसे घर ले गया होगा। घर ले गया होगा यानी कि ये क्या हो गई होगी, ड्राइंग हो गई होगी। घर ले गया मतलब क्या हो गया, ड्राइंग हो गया। तो ये ड्राइंग हो गया, ये एडिशनल कैपिटल हो गया, इसे ध्यान रखना। हालांकि इसमें तो तुम्हें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा, लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट बनाने को आता तो इसको तुम ड्राइंग लेते और इसको क्या लेते, एडिशनल कैपिटल। अगर तुम फिक्स्ड मेथड से सिर्फ वो कैपिटल अकाउंट बनाते जिसमें हम प्योर कैपिटल निकालते हैं, तो ये 1,40,000 परमानेंट ड्राइंग हो जाती है, और अगर नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग बना रहे हो तो ये ड्राइंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडिशनल कैपिटल, ये चीज भी मैंने समझा दी है। उसके बाद मैंने होमवर्क दिया था, ये होमवर्क या तो क्लास के लास्ट में या टेलीग्राम में बता दूंगा। सिंपल था, इसमें बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था, बस 8 लाख किस रेशियो में डिवाइड था, 1:3 में। तो इसमें भी इसमें बस मैंने तुम्हें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला था, जिसमें सिर्फ हमें पहला वाला जिसमें प्योर कैपिटल होती है उसमें कैपिटल अकाउंट बनाना था।
तो यहाँ 2 लाख और 3 लाख, ये जो 2 लाख और 3 लाख है, ये जो भी चेंज होंगे, अगर बढ़ रहा है तो घर से पैसा लाना पड़ेगा, यानी कि एडिशनल कैपिटल, जो कि किधर आती है, यहाँ कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आती है। लेकिन अगर कैपिटल घटनी है, यानी कि पहले से अभी उसकी कैपिटल और कम हो गई है, इसका मतलब वो घर ले गया, यानी कि उसने ड्राइंग कर ली तो वो डेबिट आ गया, परमानेंट ड्राइंग, घर ले गया पूरी तरीके से, ठीक है। तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो उसे ड्राइंग बोलो, अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो उसे परमानेंट ड्राइंग बोल दो। तो वो ड्राइंग ही है, सिंपल, कंफ्यूज मत होना। लेकिन बस इसमें 1:3 में बांटना है। और ये कब से चेंज हुआ? 1 जुलाई। तो ये 2 लाख और 3 लाख से 1 जुलाई तक तो तुम 2 लाख और 3 लाख से निकालोगे। 1 जुलाई के बाद तुम 8 लाख को ये जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे उस हिसाब से निकालना है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था ओपनिंग कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट। मैंने बताया था क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें कभी कभार क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो, तो अगर क्लोजिंग कैपिटल दी होगी तो क्लोजिंग से ओपनिंग जाना मैंने बताया था। क्लोजिंग कैपिटल कौन सी साइड होती है? कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में सबसे नीचे होती है। तो उसकी साइड में जितनी चीजें हैं, यानी कि डेबिट साइड वाली सारी चीजें क्या हो जाएंगी? प्लस। जैसे कि ड्राइंग प्लस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस, अगर लॉस भी दिखाया तो वो भी क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन जो क्रेडिट साइड वाली चीजें हैं वो माइनस हो जाएंगी, तभी जाके हमारा ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, वो हमारा ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। पिछली वाली क्लास देख लेना अगर समझ में नहीं आया था अच्छे से, उसमें मैंने पूरा कैपिटल अकाउंट दिखाया था कि कैपिटल अकाउंट में देखो यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा है, तो इसको प्लस माइनस करके बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग कैपिटल आ जाता है। क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल। तो ये फ्लक्चुएटिंग मेथड से बताया था, और यही ज्यादा आता है, यही तुम्हारे कोर्स में भी है। ओपनिंग कैपिटल तो सिंपल मैंने ये फिक्स्ड कैपिटल वाला मैंने तुम्हें सिंपल ऐसे ही बता दिया था। इसमें सिर्फ तुम वो कैपिटल अकाउंट जो शुरुआत में बनता है कि परमानेंट वाला, तो उसमें क्लोजिंग कैपिटल पर प्लस परमानेंट विड्रॉन माइनस एडिशन कैपिटल, क्योंकि उसमें उतना ही कुछ होता है, ठीक। तो ये हो गया। फिर ये जोश जोश और क्रिश वाला क्वेश्चन भी मैंने कराया था, यहाँ पर देख लो। इसमें मैंने क्वेश्चन कराया था, तो इसमें बस हमें याद रखना है कि ये ओपनिंग कैपिटल जो है, इसी से हम सॉल्व करेंगे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन यहाँ पर जैसे कि क्रिश ने 16,000 रुपए, ये 16,000 रुपए वो एडिशनल लेके आया था, तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा? इसको दो अलग अलग कैटेगरी में सॉल्व करना पड़ा। ये इधर कैटेगरी अलग बनी, इधर कैटेगरी अलग बनी क्रिश की, ठीक है। ये फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड, अलग अलग तरीके से हमने 6-6 मंथ का निकाल लिया, ठीक है। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है। बस थोड़ा सा याद, मतलब कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए समझना। ये तुम्हें बुक में ऐसे नहीं मिलेगा, मैंने पूरा केस बना रखे, केस 1, केस 2, केस 3। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांटने की कुछ बात करी गई है, ठीक है। सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांटते हैं, हमें पता है, हम बांट दिया है कई क्वेश्चनों में, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पर मैंने 3 केस बना रखे हैं। पहला केस क्या कहता है देखो, पहला केस कहता है व्हेन प्रॉफिट इज नॉट टू बी शेयर्ड अमंग पार्टनर एनी हाउ, यानी कि वो कह रहा है कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो देना ही नहीं है। मतलब प्रॉफिट हो रहा है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल देंगे ही नहीं, कुछ भी हो जाए। ये केस कब होता है? या तो क्वेश्चन में लिखा हो कि नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बांटने का हमारे यहाँ रूल है ही नहीं। तो अगर ऐसा बोल दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बांटेंगे, भले ही तुम्हें कितना प्रॉफिट हुआ हो, ठीक है। या फिर तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो वहां 6% दिया है, लेकिन नीचे से लाइन दिया है कि नो प्रोविजन, तो इसका मतलब वो खाली तुम्हें ऐसी दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। अगर नीचे से बोला है कि बांटना नहीं है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा ही नहीं जाता हमारे यहाँ, तो तुम छोड़ देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गलती से ही मत बांटना। या फिर पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड साइलेंट का मतलब क्या होता है? या तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट लिखा हो, और अगर नहीं लिखा होगा तो वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें क्या होगा? दिया ही नहीं होगा। मैंने बताया था कोई भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इसका मतलब क्या है? अगर जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसका परसेंटेज नहीं दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% बांटना, 8% बांटना, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है कि इतना परसेंट बांटना, तो तुम्हें बताया ही नहीं है कितना परसेंट बांटना, तो तुम इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल को क्या मानोगे कि यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, डीड साइलेंट है, और डीड अगर साइलेंट होती है, पहले दिन से पढ़ा रहा हूं, उस चीज को हम बांटेंगे ही नहीं। तो यहाँ एक चीज हिंदी में लिख लेना, प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। यानी कि कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट हो ना हो, हमें नहीं मतलब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कोई प्रोविजन नहीं है, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज नहीं दी है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट लिखा है, या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो इन सभी केसेस में हम कुछ भी हो जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो सबसे पहले तुम इसे नोट कर लो पॉज करके, ठीक है। उसके बाद आ जाओ केस टू। केस टू है व्हेन प्रॉफिट इज शेयर्ड अमंग पार्टनर इफ इट इज लेफ्ट और इन कैपिटल रेशियो। अब केस टू क्या बोल रहा है कि हम शेयर तो करेंगे इफ इट इज लेफ्ट, और किस रेशियो में, इन कैपिटल प्रपोर्शन। उसका कहने का मतलब है, ठीक है, वो कह रहा है अगर कंपनी में प्रॉफिट है, अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। देखो यहां पर लिखेंगे हम, प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है। ये कौन सा केस है, ये वो केस है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे थे हर क्वेश्चन में, कि हमें प्रॉफिट दिया होता था और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़िया करके दे देते थे। बस हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ता था कि एक पार्टनर का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, दूसरे पार्टनर का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, और हम उसे सिंपली दे देते थे। तो ये जो केस टू है, ये बिल्कुल नॉर्मल केस है जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। इसकी पहचान क्या है, इसमें अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है यानी कि उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया होगा, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिया है, लेकिन बाकी कुछ नहीं बोला, जैसे कि अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, सिंपली समझो। तो कुछ नहीं बोला होता था तो वो केस टू माना जाता था। या फिर लिखा है प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो भाई प्रोविजन अगर लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो भी यही केस है। या कुछ नहीं, नॉर्मली ये कुछ नहीं बोलता है ये वाला केस, तो कुछ नहीं बोला तो वो केस टू है। तो केस टू में क्या होता है, जब कुछ नहीं बोला, व्हेन नथिंग इज सेड, लेकिन तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा, तो इसमें ऐसा होता है अगर प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, जैसा कि अभी तक देते आ रहे थे। लेकिन अब ये चीज देखना, कम प्रॉफिट है, कम प्रॉफिट यानी कि लेस प्रॉफिट, ठीक है, लेस भी लिख सकते हो, लेस प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कम देंगे इन कैपिटल रेशियो। अब समझना इसको ध्यान से, अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसमें तो क्या होता था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बड़े ही आराम से बांट देते थे, लेकिन ये क्या कह रहा है इसको समझना। वैसे मैं क्वेश्चन से भी समझाऊंगा, लेकिन अभी इसको समझो। मान लो कंपनी के पास नेट प्रॉफिट है 5,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो हमने ऑलरेडी निकाल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 देनी है, ए को देनी है मान लो 5,000, ये के मतलब 5,000 ही होता है, और बी को देनी है 5,000, 5,000 देनी है, यानी कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है 10,000। लेकिन आपका नेट प्रॉफिट है 5,000। अब तुम सोच के देखो, प्रॉफिट है तुम्हारे पास 5,000, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा है कि 10,000, तो भाई ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ही इतना नहीं है कि तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 दे सके। तो यहाँ पर, लेकिन अगर तुम ये कहोगे कि अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि भाई तुम्हारे पास 5,000 का प्रॉफिट तो है। तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर हम 5,000 का प्रॉफिट है तो सिर्फ 5,000 ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितनी देंगे, सिर्फ 5,000, ठीक है। और ये 5,000 अब ए और बी में किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, इनके कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो, नॉट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग होता है, वो तो क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं दिया तो इक्वल मान लेना 1:1, लेकिन कैपिटल रेशियो तो उनकी जो कैपिटल होती है उसका रेशियो निकालना। मान लो ए लाया 2 लाख रुपए और बी लाया 3 लाख रुपए, तो इनका रेशियो हो गया 2:3। तो कैपिटल रेशियो में 5,000 डिस्ट्रीब्यूट होंगे। देना तो कितना था, 10,000, लेकिन प्रॉफिट ही 5,000 है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, 5,000।
इसीलिए लिखा है कम प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कम देंगे। किस रेशियो में? इन कैपिटल रेशियो। तो ये है। अब एक और लास्ट केस क्या है, अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, अगर लॉस है, लॉस हुआ, मान लो अगर लॉस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, याद रखना नहीं देंगे, ठीक है। अब अगर मान लो यहां नेट प्रॉफिट की जगह ये लिखा है, यहां लिखा है नेट लॉस। अब ये लॉस है, लॉस। अब अगर 5,000 का लॉस है भैया, आदमी वैसी कंपनी वैसी लॉस में चल रही, तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म, ऐसे में अगर ये सेकंड केस है तो तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल भी नहीं दोगे। वो कह रहा मेरे को 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, दो। पार्टनर कहेंगे 10,000 कैपिटल बनता है, दो। हम कहेंगे भाई प्रॉफिट था तो देंगे, कम प्रॉफिट होगा तो कम प्रॉफिट दे देंगे, लेकिन अब तो प्रॉफिट है ही नहीं भाई, बंदे की जेब खाली है, कहां से देगा, तो अब नहीं दे सकता। तो यहां पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं, वो जो लॉस है उसको पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये एक नॉर्मल केस है, ये हमेशा जो आएगा, अगर कुछ नहीं बोला तो ये केस आएगा, नोट कर लो फटाफट पॉज करके। फिर आ जाता है केस 3। अब केस 3 क्या बोलता है? केस 3 कहता है, ये जो सबसे पहले तो केस समझ लो, ये है एक एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये केस कहता है व्हेन प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड अमंग पार्टनर एनी हाउ, यानी कि वो कहता है कि प्रॉफिट देना है पार्टनर को, कुछ भी हो जाए, यानी कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, कंपनी को लॉस हो, कंपनी टूटे, कंपनी फूटे, कुछ हो जाए, इन लोगों को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, मतलब चाहिए। हालांकि ऐसा जो है वो प्रैक्टिकली नहीं होता है, बिकॉज सिंपली बात है, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है और फिर भी कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है तो कंपनी का लॉस और बढ़ जाएगा, और वही लॉस तो किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो लॉस वापस उन्हीं के पास आता है। हालांकि इसमें बस इतना अंतर होता है कि कैपिटल रेशियो, जो कैपिटल होता है वो तो कैपिटल रेशियो में बढ़ता है, लेकिन जो लॉस होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है। तो यहाँ पर किसी कोई पार्टनर को प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, हालांकि लॉस तो पक्का होगा, लेकिन ये तुम पे ज्यादा मत पड़ो, तुम सिंपल समझो ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर होगा तो हम इसको गलत नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा होता नहीं है ज्यादा। तो व्हेन प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड अमंग पार्टनर एनी हाउ, कुछ भी हो जाए प्रॉफिट तो देना है। तो इसमें भी 3 केस हैं, प्रॉफिट होगा तो देंगे, मान लो प्रॉफिट भी 10,000 है और उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 10,000 है तो हम दे देंगे। प्रॉफिट अगर ज्यादा है 15,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 है तो हम दे देंगे। अब वो कह रहा है प्रॉफिट कम होगा, तब भी प्रॉफिट कम होगा, तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, ठीक है। तुम्हें अगर प्रॉफिट कम है तो ऐसा नहीं कि तुम कम ही प्रॉफिट दे रहे हो, मतलब सॉरी, अगर प्रॉफिट कम है तो तुम उसे कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, पहले दूसरे वाले केस की तरह ना। यहाँ पर तो अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट कम है फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना बोला गया है उतना पूरा देना है, ठीक है। जैसे मैं ऊपर वाला एग्जांपल अगर ले लूं, नेट प्रॉफिट मान लो 5,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 है, तो यहाँ जो ए है और जो बी है इनको 5,500 मिलना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है वो कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा देनी है। तो इससे पहले वाले केस में क्या किया था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बांट दिया था इनको, 5,000 किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। लेकिन यहाँ पर ये चीज गलत हो जाएगी, हमें यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 ही बांटना है, 5,000 इसको बांटेंगे, 5,000 इसको बांटेंगे, कोई बहस नहीं करनी है। तुम्हारे पास प्रॉफिट कम है, कोई बहस नहीं करनी, चुपचाप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है
कि कंपनी को लॉस हो जाए, कुछ हो जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है। क्वेश्चन में लिखा भी होगा डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन इफ फर्म इज इन लॉस। कुछ भी हो जाए, कंपनी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो अगर तुम्हारे पास कम प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा ही देना पड़ेगा। इसका मतलब 5,000 तो चलो मैंने नेट प्रॉफिट से दे दिया, और 5,000 का मेरे को क्या हो गया, कंपनी को लॉस हो गया, पार्टनरशिप फर्म को। अब ये जो लॉस है ये वापस से किसको चले जाता, पार्टनरी को तो जाता है। इसका मतलब बात वही पड़ी कि उन्हीं की जेब से भरा जाएगा वाला हिसाब है। लेकिन तो ये चीज है, ठीक है। और इसमें लास्ट केस क्या आ गया, अगर लॉस है, लॉस होगा तो भी पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो भैया अगर लॉस भी हो जाए, मान लो ये प्रॉफिट नहीं है, ये नेट लॉस है, तो अगर तुम्हें लॉस भी हो जाए फिर भी प्रॉफिट पूरा का पूरा 10,000 ही बटना चाहिए। और फिर जो भी तुम्हारा अब लॉस और बढ़ जाएगा, लॉस बढ़ के वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट याद करो, उसमें जो लॉस प्रॉफिट बढ़ता था, ठीक है, डेबिट साइड में प्रॉफिट बढ़ता था, क्रेडिट साइड में लॉस बढ़ता है। तो इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो ये सिंपल समझ लो। तो 3 केस हैं, फिर से बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी सुन लो। पहला केस था कुछ भी हो जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी या लिखा होगा नो प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड केस है, ये नॉर्मल केस है, पार्टनर अगर इसमें साइलेंट है क्वेश्चन तो इसका मतलब वो सेकंड केस है, इसमें प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट कम होगा तो कम देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। उसके बाद तीसरा केस आ जाता है व्हेन प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड अमंग पार्टनर एनी हाउ, कुछ भी हो जाए प्रॉफिट देना ही है। तो यहाँ अगर प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली दे देंगे, प्रॉफिट कम होगा फिर भी पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और अगर लॉस होगा फिर भी पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ जाना चाहिए। अब हम इसमें बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसी का क्वेश्चन। तो अब देखो इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहले समझ लो, समझना क्या है इसमें। देखो क्वेश्चन है अनुपम एंड अभिषेक आर पार्टनर। और देखो कोई अगर तुमसे कहता है कि ये कोर्स में नहीं है, ये तो हट गया था, ये हट गया था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, और मैंने भी पूरी रिसर्च कर रखी है, ये नहीं हटा है। अनुपम अभिषेक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। देयर कैपिटल यानी कि देयर रेशियो जो है प्रॉफिट शेयरिंग वो 3:2 हो गया। कैपिटल अकाउंट बैलेंस दिखा रहा है 1,50,000, 2,00,000, कुछ नहीं बोला है, ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि होता क्या है कई बार हम ज्यादा पढ़ते हैं ना, तो हम हर एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा शक की नजर से देखना शुरू कर देते हैं, और ऐसे में कई बार हम गलत भी कर देते हैं। हालांकि ये सही बात है कि हमें वो चीज ढूंढनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें कंफ्यूज मत हो। तो यहाँ सिंपल बोला कि बैलेंस है 1,50,000 इतना रिस्पेक्टिवली, और डेट भी दे दी है 1 जनवरी, यानी कि जनवरी से तुम्हें ये दिमाग लगा लेना चाहिए कि जनवरी टू दिसंबर वाला क्वेश्चन है, ये कैलेंडर ईयर वाला है, फाइनेंशियल ईयर वाला नहीं। और वही ओपनिंग कैपिटल है, कोई क्लोजिंग नहीं है। शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर इतना इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। मैंने इसमें अलग अलग केस बना रखे हैं। देखो पहला वाला क्या है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा केस होगा, केस 1। केस 1 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटेगा ही नहीं, यहाँ प्रॉफिट दे रखा 50,000, अब ये प्रॉफिट 50,000 दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बटेगा। और तुम खुद सोच के बताओ इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें परसेंटेज में दिया है ए वाले में, ये ए वाले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल परसेंटेज में दिया नहीं दिया, ऊपर से साइलेंट भी लिख लिया, पार्टनरशिप डीड साइलेंट, नहीं भी लिखा होता हम तब भी मान लेते साइलेंट है, ठीक है। ज्यादा होशियार बन रहा क्वेश्चन अपने आप को। तो यहाँ प्रॉफिट जो 50,000 है, अब इसका क्या करना है, इसको तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 50,000 ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सिंपली। सेकंड क्या होगा, सेकंड में बोल रहा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन, सॉरी ये सेकंड, मैं यहाँ केस लिखूंगा। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया तुम्हें 8%, तो आप साइलेंट मत बोलना। एंड द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर, इसने बोला लॉस हो गया 10,000 का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है। सोच के बताओ कि कौन सा केस होगा,
देखो तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, यानी कि केस 1 नहीं है, साइलेंट टैलेंट जैसा कुछ नहीं बोला, और लॉस दे रखा है और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब कुछ नहीं बोला, ये केस 2 हो गया। और लॉस हो रहा है 10,000, तो केस 2 क्या था, प्रॉफिट होगा तो देंगे, कम प्रॉफिट होगा कम देंगे, अगर लॉस हो रहा है तो नहीं देंगे। तो यहां पर भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, ये जो 10,000 का लॉस है ये हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद सी आ जाओ, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 8% एंड द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दे रखा है, पहला केस तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद उसने ऐसा भी नहीं बोला कि डीड साइलेंट है, पहला केस नहीं होगा। उसके बाद उसने यहां पर बोला है कि देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देगा, तो इसका मतलब ये केस 2 ही है, क्योंकि केस 2 में अब क्या होता है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, कम होगा तो कम देंगे, और अगर नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो अभी हमें निकालना पड़ेगा इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 से ज्यादा जा रहा है कि कम जा रहा है, ये भी निकालेंगे। उसके बाद डी क्या है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दे रखा है, एंड द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 14,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब फिर से ये केस 1 तो नहीं हो सकता, कुछ नहीं बोला है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वैसे तो मैं हिंट दे दी, ये केस 2 है। हालांकि इसका प्रॉफिट कम है, तो ये मेरे को लग रहा है ये वाला सिचुएशन होगा, कम प्रॉफिट है तो कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हम अब निकालेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा आएगा, और ये वाला केस हो गया। और लास्ट है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, यानी कि दे रखा है, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन द लॉस, ये हो गया केस 3, एक्सेप्शनल केस, क्योंकि इसने बोला अगर कंपनी लॉस में भी जा रही है तो भी उसे देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट दे रखा है 5,000। तो आइए इसे अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो होगा, यहाँ सभी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, और पूरे साल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कोई मंथ का झोल नहीं है, कोई एडिशनल कैपिटल या विड्रॉन नहीं है, तो बड़े ही सिंपल तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। अगर तुम ये क्वेश्चन नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो पॉज करके। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ नीचे ही सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद ही इसको कुछ शुरू कर पाओगे। कैपिटल 1,50,000 2,00,000 है, इसका सभी पॉइंट में जो इंटरेस्ट है वो 8% ही है, तो हमें एक फायदा हो गया कि हमें सिर्फ 8% में निकालना। और मंथ कितना होगा भैया, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, पूरे 12 मंथ हो गए, तो 12/12 यानी कि 1, हमें मंथ लेने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर अनुपम और अभिषेक, तो पहले मैं इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कोई एडिशनल ड्राइंग वगैरह कुछ नहीं है, विड्रॉन वगैरह, तो हम सीधा अनुपम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दूसरा क्या था, अभिषेक, अभिषेक के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला वही, अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल यहाँ पर अनुपम के ऊपर देख लीजिए 1,50,000 और अभिषेक की 2,00,000, तो यहाँ पर 1,50,000 और यहाँ अभिषेक की 2,00,000। उसके बाद सभी पॉइंट में 8% का इंटरेस्ट है, तो 8/100, 8/100, और मंथ क्या है, मंथ है 12, तो 12/12 पूरा कट गया, यानी कि लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हालांकि फिर भी मैं बच्चों की तरह लिख दे रहा हूँ, वहां आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये 12,000 आ गया, और इसको सॉल्व करोगे ये तो कट गया पूरा, तो ये 16,000 आ रहा, यानी कि टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है, टोटल, ठीक है, टोटल है, टोटल कितना आ रहा है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है हमारा 12,000,
प्लस 16,000 इक्वल टू हो गया 28,000। ठीक है, तो यानी कि हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 28,000। तो अब जो भी प्रॉफिट है वो हमें उस केसेस के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब यहां पर देखिए, अब सबसे पहला वाला केस, सबसे पहले वाले केस में हमें पता है यहाँ पर बोला है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हमें देना ही नहीं होगा। तो ये वाले केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा हम पहले इसे नोट करना चाहते हो, इसे नोट कर लो। तो यहाँ पर ये फर्स्ट केस है, ठीक है। फर्स्ट केस में यहाँ पर्टिकुलर और यहाँ अमाउंट, पर्टिकुलर्स और यहाँ अमाउंट, ये क्या है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो ये चीज लिखना कभी मत भूलना, आदत नहीं बन पाएगी। और डेट तो जरूर डालना, एज ऑन 31 दिसंबर 17। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला काम आप लोगों को पता है, अब ये चीज आ गई होगी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड होता है वो है ट्रांसफर्ड। तो यहां पर 50,000 का केस, पहले केस में 50,000 का प्रॉफिट आया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देखा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारी टोटल मिला के 28,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम आराम से बांट सकते हैं, लेकिन पहले केस में अगर आप देखोगे तो ये देखिए, पहला केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहली बात तो दिया ही नहीं है कितना परसेंट है, और वैसे भी यहाँ पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम नहीं निकाल सकते। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज भी नहीं दिया था तो कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं सैलरी वैलरी की, वरना वो इंफॉर्मेशन दिखा देते। अब हम सीधा 50,000 को किस रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3:2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2, ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्रॉफिट लॉस, या सिर्फ प्रॉफिट लिख लो आप, ट्रांसफर्ड टू, दोनों के नाम अनुपम और अभिषेक। कैपिटल अकाउंट लिख लेना इनके आगे से, अनुपम कैपिटल अकाउंट, अभिषेक कैपिटल अकाउंट, या ऊपर कैपिटल अकाउंट लिख लेना। तो किस रेशियो में बांटना है, मिलेगा तो इनको पूरा 50,000 दोनों को मिला के, लेकिन किस रेशियो में, 3:2। तो 50,000 बटेगा 3:2 में। तो इसको कैसे बांटेंगे, अनुपम को मिलेगा 50,000 इंटू, अनुपम का रेशियो है 3, तो 3/5। बच्चों वाली चीज है तो यहाँ 30,000 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 20,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर हो गया, इतना प्रॉफिट उन्हें बढ़ गया, क्योंकि यहां पर उसने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं सकते, पार्टनरशिप डीड ही साइलेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड केस में। बी वाला जो कह रहा है वो कह रहा है पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, 8% हमने निकाल दिया, 28,000 आ रहा है, और फर्म को लॉस हो रखा है 10,000 का, 10,000 का लॉस है, और कुछ भी नहीं बोला है। कुछ नहीं बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, ये सेकंड केस हो गया। ठीक है, तो सेकंड केस देखो, अब सेकंड केस में क्या होगा, ये सेकंड केस हो गया। सबसे पहले काम यही करेंगे, हाँ, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो ऐसा करो, पहला वाला आप पहले नोट कर लो, फटाफट इसे नोट कर लो, हो गया। अब दूसरे वाले में आ जाओ, यहां पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आलस नहीं करना है, हमेशा बनाओ, हमेशा लिखो, ये भी जरूर लिखो, और एज ऑन डेट क्या थी हमारी, 31 दिसंबर 17, क्योंकि एग्जाम में आदत बनी रहती है। तो यहाँ पर हमने 8% पे 28,000 तो निकाल लिया था, लेकिन ये सेकंड केस है, सेकंड केस में
पहले तो देखो यहाँ पर हम लॉस लिख लेते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 10,000 का लॉस था, ठीक है। अब ये ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम पी एंड एल, ठीक है, पी एंड एल से ट्रांसफर हुआ था। लेकिन सेकंड केस में हमने बोला था प्रॉफिट होगा तो देंगे, कम होगा तो कम देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, तो नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सीधा अब इस लॉस को बांट दो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो किस, पहला है अनुपम, अभिषेक, किस रेशियो में, 3:2 में, तो ये पूरा 10,000 बढ़ जाएगा। और 10,000 को अब कैसे, अनुपम का कितना होगा, 3/5, तो 5 से ये, तो ये 6,000 आया, और ये कितना आ जाएगा, 4,000। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, सिंपल है, ठीक है। तो आपको ऐसे पहचानना है, तो इसे नोट कर लो, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाओ तीसरा, सी वाला केस। सी वाला भी क्या है, आपका सेकंड केस ही है, क्योंकि इसमें सब कुछ दे रखा है और कुछ नहीं बोला है कि क्या, हम क्या इसे बांटना है, तो इसको भी हम सेकंड केस में ही लेंगे। तो सी वाला अब सॉल्व करते हैं। इसमें देख लो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट दे रखा है 50,000, ये प्रॉफिट है 50,000, तो 50,000 का प्रॉफिट है, तो उसी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये सी वाला है, और सी ये सेकंड केस ही है। तो ये अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब यहां पर सबसे पहले भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दिया है, कितना दिया है, ये दिया है आपका 50,000, और ये सेकंड केस है, कुछ नहीं बोला था। तो अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बांटेंगे, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो देंगे, कम होगा तो कम देंगे। तो अभी देखते हैं, हमने ऊपर निकाल लिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कितना निकाला, 28,000 दोनों का मिला के। तो भैया 50,000 में से 28,000 तो हम दे ही सकते हैं, तो पूरा दे देंगे। तो यहाँ अनुपम, अभिषेक, ठीक है, हमने ऊपर निकाला था अनुपम को कितना मिलेगा, अभिषेक को, तो वहां से हम देख लेते हैं। तो 12,000 और 16,000, तो बस सिंपल चीज है, बस आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाना, 12,000 और 16,000। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जो टोटल होगा, ये टोटल 50,000 इधर लिखना है, 50,000 इधर लिखना है, और इसका बैलेंसिंग फिगर भी निकालना है, ठीक है, पूरा सॉल्व होगा। तो यहां पर 50,000 का प्रॉफिट था, 28,000 तो चले गए, तो अब कितने बचे, 32,000, ठीक है। तो 32,000 बचे, तो 32,000 बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर कैपिटल आओ, या सीधा आप यहाँ पर अनुपम लिखो और अभिषेक लिखो, और कितना मिलना चाहिए इन्हें, 32,000, ना सॉरी 32,000 नहीं, 22,000, ठीक है। तो ये 50,000 तब आएगा, 22,000 होगा। अब इस 22,000 को किस रेशियो में बांटना है हमें, 3:2 में। तो यहाँ पर अनुपम का हम निकाल लेते हैं, 22,000 इंटू 3/5। तो इसको सॉल्व करेंगे, फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो ये आ रहा है 13,200, और अगर मैं वहीं, तो ये आ रहा है 8,800, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे करके आ गया 22,000। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप भी कर सकते हो, और यहाँ लिख लेना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो नोट कर लो। उसके बाद आ जाते हैं, अब हमारा जो डी वाला केस है,
डी वाला केस क्या कह रहा है, ये भी सेकंड केस है, कुछ नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट कितना है 14,000, यानी कि प्रॉफिट है कम, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 28,000 है। ठीक है, तो अब ये केस अच्छा केस है, समझने लायक, तो इस पे देखना। तो ये हमारा डी केस है। डी केस में पहले वही लिखेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा लिख लेना आप, और डेट भी डाल देना इधर, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब यहाँ पर उसने प्रॉफिट ही बोला है, तो प्रॉफिट बोला है तो आप सबको पता है प्रॉफिट किधर आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कितना था, 16,000 था, 16,000। लेकिन सेकंड केस है, सेकंड केस में अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो टोटल है 28,000। तो 16,000 है और प्रॉफिट 16,000 है, लेकिन कैपिटल ज्यादा देनी है। सेकंड केस में प्रॉफिट कम है तो कम बटेगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बटेगा, इसको मैं अलग पेन से लिख रहा हूं, ये 16,000 ही बटेगा। ये देखिए, ठीक है, ये 16,000 ही बटेगा, ये जो है यही बटेगा बस, पूरा बढ़ गया। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट या लॉस बांटने को ही नहीं बचा। लेकिन यहाँ ये जरूर लिख लेना कि अनुपम और अभिषेक को कितना मिलेगा, क्योंकि अब पहले तो हमारे पास पता था कि 28,000 बटेगा और अनुपम को 12,000 मिलेगा, जैसे कि यहाँ देखो 12,000 मिलेगा और अभिषेक को 16,000 हमने निकाला था। लेकिन अब तो इनको मिली 16,000 रहा है, तो हम बांटेंगे किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो क्या है इनका, कैपिटल रेशियो देखो, मैं यहीं रफ में ऐसा दिखा दे रहा हूं। कैपिटल रेशियो क्या है, अब अनुभव है उसका 1,50,000 कैपिटल लाया और अभिषेक 2 लाख लाया था शुरुआत में। तो इसका कैपिटल कैसे निकालते हैं, यहां से ये पूरा कट गया, तो 5 से हो जा रहा है डिवाइड, तो 3:4 इनका कैपिटल है, यानी कि 16,000 को किस में बांटेंगे, 3:4 में। तो ये 16,000 को 3:4 में हम बांटेंगे, तो ये कुछ पॉइंट में आ रहा है 6,857। ठीक है, रुकना मैं चेक कर लेता हूँ, 16,000 ही था, क्योंकि जब भी पॉइंट में आता है तो थोड़ा सा शक हो जाता है कि आंसर गलत तो नहीं है। लेकिन ऐसा कभी आप वहां मत करना, क्योंकि एग्जाम में जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, ये 14,000 है, देखिए 14,000 है, सॉरी, ठीक है 14,000 है, मैंने गलत लिया था। एग्जाम में कभी ऐसा मत करना कि पॉइंट आ रहा तो गलत हो सकता है, एग्जाम में सही हो सकता है, बस पॉइंट आए तो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो कोई नहीं, हमें ऐसा भी पता चल गया, ये चीज भी तुम्हें बताने को मिल गई। ठीक है, तो मैं यहाँ सिंपल पहले 14,000 करता हूँ, ये 14,000 हो गया। अब 14,000 को, रेशियो तो वही रहेगा 3:4, तो 14,000 को 3:4 में करा तो ये आ रहा है 6,000। ठीक है, ये कितना आ रहा है, 6,000, और फिर ये आ गया 8,000, तो ये टोटल कितना आ गया 6,000, यानी कि ये हमने पूरा इसको सॉल्व करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कम प्रॉफिट था तो कम बटा, लेकिन किस रेशियो में, कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं। अब 14,000 लेफ्ट साइड है, 14,000 राइट साइड है, कुछ बचा ही नहीं बांटने को, तो बात यहाँ पर खत्म। अब देखिए, एक इसमें है ई, एक ई केस कहाँ गया, अरे एक केस हमारा कहीं ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, चलो कोई नहीं, वो केस, एक केस शायद ऊपर नीचे हो गया है, केस नहीं मतलब ये जो क्वेश्चन है उसमें एक चीज ऊपर नीचे हो गई है, तो ये हमने डी कर लिया। उसके बाद यहां पर एफ पॉइंट में आ गए हम। ठीक है, अब एफ वाला केस, ई इसमें मैंने कहीं लिखा होगा शायद, या वो हो गया होगा मिसप्लेस, कोई बात नहीं। एक इसमें और कौन सा केस बन सकता है, लॉस का। ठीक है, वो भी हम कर लिया है, हालांकि सेकंड के हमने तीनों ही केस कर लिए हैं, फर्स्ट का हमने मेन केस कर लिया, अब थर्ड का केस देखो। एफ में मैंने बताया था यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, 8% निकाल लिया।
बोला है साफ साफ कि कुछ भी हो जाए प्रॉफिट तो बांटना ही पड़ेगा, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा। यानी कि ये तीसरा केस है, अगर कुछ भी हो जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है। लिखा भी है देखो, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन द लॉस, अगर फर्म को लॉस भी हो जाए तो भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। तो अगर देना पड़ेगा तो हमें यहाँ पे से सॉल्व करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी हो, प्रॉफिट अगर लॉस भी हो रहा है तो हमें देना पड़ेगा। हालांकि यहां पर क्या हो रखा है, प्रॉफिट हो रखा है कितना, 5,000 का। तो इसको पॉज करके आप नोट कर लेना। तो अब एफ केस आ जाता है। एफ जो है हमारा कैसा केस है, ये केस 3 है। ठीक है, इनके अलावा कोई केस नहीं है, केस 1 2 3 के अलावा। पहले यहाँ वही पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, आप पूरा लिखना प्लीज, ठीक है, और डेट के साथ। फिर यहाँ पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर उसने प्रॉफिट बोला बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कितना बोला उसने, 5,000। ठीक है, सबसे पहले तो हम प्रॉफिट या लॉस ही लिखते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अब वो कह रहा है कुछ भी हो जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 28,000। अगर ये सेकंड केस होता तो 5,000 प्रॉफिट है तो 5,000 ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता, लेकिन ये तीसरा केस है, कुछ भी हो जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा 28,000 मिलेगा। और यहाँ पर अनुपम हो गया और इधर अभिषेक हो गया। तो ऊपर से देख लेते हैं अनुपम को कितना मिलना चाहिए और अभिषेक को कितना। तो 13,200, 8,800। तो 13,200, 8,800 इतना अनुपम और अभिषेक को मिलना चाहिए, मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता क्योंकि बोला है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर टोटल निकालो। टोटल यहाँ 28,000 इधर का बढ़ा है तो इधर लिखेंगे, इधर 28,000 बढ़ा है तो इधर लिखेंगे। अब मुझे बताओ 28,000 में से 5 माइनस कर दिया तो यहाँ पर कितना बचा, 28,000 में से 5, हाँ तो 23,000 बचा। ठीक है, तो 23,000 अब हमारा क्या है, लॉस है, क्योंकि ये वाली साइड बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। और वैसे भी तुम देखो 5,000 का प्रॉफिट था, तुमने 28,000 बांट दिए तो तुम्हें लॉस हुआ नहीं। कितने का लॉस हुआ, 23,000 का बैलेंसिंग फिगर जो आएगा। तो लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर हम लिख देंगे अनुपम, यहां अभिषेक। अब ये जो लॉस है कितना है, 23,000। ठीक है, तभी ये टोटल दोनों का 28 आएगा। और मैंने वैसे ही बता दिया, रटना नहीं है, समझना है। 5,000 का प्रॉफिट था, तुमने उससे ज्यादा का बांट दिया तो बाकी तो तुम्हारा लॉस हो गया। और लॉस ये जा दोबारा किसके पास रहा है, अनुपम और अभिषेक के पास ही तो जा रहा है, इन्हीं का तो नुकसान कर रहा है। लेकिन ये जो लॉस होता है ये किस रेशियो में होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या था, 3:2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो उसी में अब हम इसे बांट देंगे। तो ये आ रहा है 13,800 और ये आ रहा है 9,200। तो ऐसे ये आ गया। तो ये केस भी हो गया है, इसे भी नोट डाउन कर लो। और इसको नोट डाउन करने के बाद यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। इसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी। पहले वाले तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी बढ़ रहा कभी घट रहा तो, और अगर बीच में दूसरा केस बीच में अगर वो डिवाइड हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है तो वो, और तीसरा जो अभी पढ़ाया। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐसा कोई केस नहीं है। तो यहाँ पर ये क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अगली क्लास जो होगी उसमें भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और उस क्लास के बाद मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप इस जो हमारा ये चैप्टर है वो 70 से 80% तक कंप्लीट हो गया है। और आप बहुत सारे क्वेश्चन अब कर सकते हो किसी बुक से, कहीं से भी देख के, एनसीईआरटी, और मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।